के लिए वैशाली भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। उनसे ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स के साथ करते हैं शुरुआत। वैशाली मैम नमस्ते, आपकी ज़रा ट्रेडिंग कॉल से करें शुरुआत। आज बताएं अपने ट्रेड आप प्लीज़। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो एक तो जो स्टॉक कल हमने देखा, एक अच्छी सी कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है, दैट इज बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व में एक बाय स्ट्रेटजी रहेगी। 1870 पे क्लोज हुआ है। सो 1830 का एक्चुअली एक सपोर्ट आएगा, थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। 1830 के सपोर्ट के आसपास आप लीजिए और लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1920। और दूसरा व्यू एक मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू बन रहा है, वो है आईटी इंडेक्स में काफी करेक्टिव मूव हो चुका है। हम वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो आईटी इंडेक्स ऑन द होल 100 पीरियड मूविंग एवरेज पे बाउंस दे रहा है। तो शुरुआत तो की इन्फोसिस ने, जिसने बाउंस देना शुरू किया है। सो आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन परसिस्टेंट एक मुझे सही लग रहा है, एक बाउंस बैक के तरीके से। 5050 के स्टॉप लॉस के साथ 5500 का टारगेट। 5050 का स्टॉप लॉस परसिस्टेंट के लिए और 5500 का टारगेट होगा। और बजाज फिनसर्व वैसे भी आज ये खबर में है शेयर ये, क्योंकि बजाज ने और आलियाज ने इनकी जो 24 साल जो पुरानी पार्टनरशिप थी जनरल इंश्योरेंस को लेकर और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, उसको खत्म करने का फैसला किया है। और बजाज फिनसर्व करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए में स्टेक खरीद रही है आलियाज का। तो आज देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह का आता है। लेकिन वैशाली जी के रडार पर यह शेयर है और जो टारगेट है आपकी स्क्रीन पर 1920 रुपए के टारगेट, 1830 रुपए का स्टॉप लॉस। तो दो के दो बाय कॉल्स वैशाली जी की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आप क्या खरीदेंगे, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी आज के लिए? जी, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशंस रहेगी उसमें एक डॉक्टर रेड्डीज रहेगा, जिसने कल एक काफी स्ट्रॉन्ग बार क्रिएट किया है फ्रॉम द सपोर्ट लेवल्स ऑफ 1100। जिस हिसाब की क्लोजिंग हुई है हाई पॉइंट ऑफ द डे पे, डिस्पाइट ऑफ सच अ बिग मूव इंट्राडे, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी 1100 का जो सपोर्ट लेवल है वो आने वाले टाइम के लिए इट विल बी लाइक अ सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट जो होल्ड करना चाहिए इन द कमिंग डेज। तो अगर इंट्राडे की तो एक ट्रेड है, लेकिन अगर आप मल्टी डेज के लिए भी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे 1100 जब तक होल्ड करेगा तब तक एवरी डे वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ डॉक्टर रेड्डीज फ्यूचर्स। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप मल्टीपल डे का ट्रेड लेते हैं तो 1100 पे भी एसएल लगा सकते हैं। अगर आप एक दो दिन की बात है, आपकी इंट्राडे की बात है, तो 11 से 30 को एसएल लगा लीजिए और डिप पे बाइंग करिए। एंड अपसाइड पे आपका टारगेट होना चाहिए 1160 एंड 75। और दूसरी मेरी कॉल जो रहेगी उसके अलावा दैट वुड बी इन टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी एक सेटअप है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे शायद प्राइस एक्शन में अपसाइड कंटिन्यू होने के चांसेस है। 152 पे बैठे फ्यूचर्स, अगर 150 होल्ड कर जाता है तो 155 एंड 157 के टारगेट इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा स्टील फ्यूचर्स पर। लेकिन इसके अलावा किरण सर गुड मॉर्निंग, आपके टॉपिक्स भी बता दीजिए, कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम एक अपडेट से स्टार्ट करेंगे। 6 एंड 5 मार्च को जब हम जुड़े थे तब हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के ऊपर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, जिसके चलते हुए 22,800 से 23,000 की एक रैली एक्सपेक्टेड है। अब आज की गैप अप में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 22,700 750 के आसपास ओपन हो रहा है। अब उसके बाद अगर 22,800 के ऊपर मार्केट टिकता है तो देयर आर सिग्निफिकेंट रिवर्सल वी कैन एक्सपेक्टेड और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो उसको ध्यान में रख के हम दो ट्रेड दे रहे हैं, दोनों बाय की तरफ है। पहला जो रहेगा वो वरुण बेवरेजेस रहेगा। वरुण बेवरेजेस में लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि जो 500 के लेवल के आसपास से उसने बॉटम बनाया है और जिस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 495 के आसपास दिखा, कल वॉल्यूम के साथ उस ब्रेकआउट को पैन आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं वरुण बेवरेजेस करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करेंगे। 505 के आसपास की क्लोजिंग है और ऊपर में 550 के टारगेट्स आप 1 से 2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 494 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वरुण बेवरेजेस के ऊपर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो आरईसी लिमिटेड का रहेगा। आरईसी में भी अगेन आप देखोगे तो जिस तरह का करेक्शन हमने देखा कि 600 लेवल्स, 600 से नीचे में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 370 तक आए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे भी हम देखने को मिल रहा है। तो 410 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। यहाँ पे भी 1 से 2 दिन में आप 430 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 400 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करना रहेगा। तो वरुण बेवरेजेस एंड आरईसी आपने सारे शेयर्स हमको नोटिस भी करवा दिए एफएमसीजी में। अब जरा चंदन तापड़िया को जोड़ लेते हैं। जमकर इन्होंने होली खेली हुई है और कल होली खेलने के बाद आराम से मार्केट कल अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज तो बढ़िया गिफ्ट निफ्टी भी ओपन अच्छा कर रहा है, फ्रीज लेवल भी 150 पॉइंट है। आज मंगल में दिन लग रहा है। चंदन सर नमस्ते। होली के कलर सारे उतर गए आपके, लगता है सारे। सूखी होली खेली आपने, गुलाल वाली?
देखिए, होली के लाल कलर उतरे हैं और हरा रंग अब चढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं हमारा तो मानना है कि 23,000 23,333 के लिए निफ्टी तैयार कर रहा है। थोड़ा सा थोड़ा सा और हरा कलर चढ़ा दो, थोड़ा और हरा कलर चढ़ा दो सर। बिल्कुल, तो एज ऑफ नाउ तो यही सेटअप लग रहा है कि मार्केट जो 22,000 के नीचे का जोन बनाया था वहां पे एक पॉजिटिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है। लास्ट टाइम हमने हार्मोनिक पैटर्न की बात की थी, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि लास्ट टाइम 3,000 पॉइंट करेक्ट हुआ, उसके बाद में 1,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, वापिस लगभग 2,900 पॉइंट का करेक्टिव मूव हुआ। तो यूजुअली जब ऐसा होता है तो वापिस उसका 50% रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो जो भी 22,000 के आसपास का बॉटम बना है वहां से 50% रिट्रेसमेंट होना चाहिए और उसके हिसाब से 23,333 तक के टारगेट बनते हैं। तो पोजिशनली बात करें तो 21,850 से 23,333 के टारगेट है, बट ऑलरेडी हम नीचे के लेवल से चल चुके हैं। तो 22,333 के सपोर्ट से इंडेक्स पे खरीदारी की सलाह देंगे। आपको 22,850 से 23,000 तक के टारगेट इमीडिएट में देखने को मिलने चाहिए। चंदन सर अपने सौदे बता दीजिए, ट्रेड कौन से आज के? देखिए, ट्रेड सेटअप की बात करें तो 3-4 काउंटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। पहला तो रहेगा बाय ऑन इंडिगो। कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे हम लगातार एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम के साथ साथ यहाँ पे मोमेंटम और ब्रेकआउट भी है। वीकली चार्ट की बात करें तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और रोल ओवर्स के डेटा और लॉन्ग के बिल्डअप ये भी साथ इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह, 4,600 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग यहाँ पे आपको 5,000 इमीडिएट में और 5,500 पोजिशनल टारगेट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको वीबीएल जैसे काउंटर पे फोकस करना पड़ेगा जो बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहे हैं। चाहे वीबीएल हो या फिर यूनाइटेड स्पिरिट हो, इन सब में बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले। तो यूबीएल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से देखें तो यहाँ पे लगभग पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 495 का सपोर्ट है और जिस हिसाब से 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है ये काउंटर 530 तक के लेवल छूते हुए नजर आएगा। तो इंडिगो वीबीएल 2 काउंटर है। उसके अलावा आज के बाजार को देखते हुए बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस भी 2 काउंटर है जो रडार पे रखे जा सकते हैं। दो बढ़िया शेयर है चंदन जी की तरफ से, और बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस को आप रडार पर जरूर रखिए। फटाफट एक काम करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं तेजस शाह भी। तेजस से उनकी पिक ले लेते हैं। तेजस जी गुड मॉर्निंग, 1 मिनट का समय है सर, फटाफट बताइए आपके शेयर्स आज के कौन है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। आज की जो मेरी पहली पिक है वो डिफेंस स्पेस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक ने 240-245 के बीच में एक डबल बॉटम बनाया था, बाद में स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था अबाउट 263। उसके बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था, बट जो ओवरऑल चार्ट सेटअप है काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 269। पहला लक्ष्य रहेगा 290 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 299 का। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। ये स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है इन स्पाइट ऑफ करेक्शन इन निफ्टी एंड ब्रॉडर मार्केट्स। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और जो शॉर्ट टर्म 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पोजिशनली ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है। एक डिप में खरीदारी करिए। आइडल लेवल टू बाय द स्टॉक विल बी इन द रेंज ऑफ 655 टू 660 विद स्टॉप लॉस बिलो 619। पहला लक्ष्य रहेगा 705 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 745 का।